बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी बनने वाली है। आलू और शिमला की रेसिपी आपको बताऊंगी। बाज़ लोगों से आलू शिमला बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते। अगर आपने इस रेसिपी को देख लिया तो आप भी मज़े के आलू शिमला बना सकेंगे। तो आपने कोई भी रेसिपी का पार्ट मिस नहीं करना। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने वीडियो को भी ज़रूर लाइक करना है। तो चलें शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है। आप कोई पतीली या पैन वगैरह भी ले सकते हैं। हाफ कप लिया है मैंने सरसों का तेल। सरसों का तेल में अगर आप सब्जियां बनाएंगे ना तो फिर उनका यकीन माने जायका ही बिल्कुल डिफरेंट सा होता है। हाफ कप लिया है सरसों का ऑयल। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए, इसके अंदर हाफ टी स्पून मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जैसे ही हल्का सा भी कड़कड़ाएगा, इसको ज़्यादा हमने कड़कड़ाना नहीं, ना ही जलाना है। तो इसके अंदर एक मीडियम साइज़ की जो प्याज है ना वो रफली आपने काट लेनी है। कोई भी आपको फाइन चॉप करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने इसके अंदर मिक्स ही हो जाना है। तो 3 से 4 मिनट हमने इसको ना मीडियम आंच के ऊपर सिर्फ सोते करना है, कोई कलर वगैरह नहीं देना। 3-4 मिनट के बाद प्याज हमारी अच्छे से सोते हो गई है तो हमने 1.5 टेबल स्पून यानी कि लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। तो इसको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से हमने ना घी में फ्राई कर लेना है, ऑयल में। जैसे ही लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्चें हैं अच्छे से फ्राई हो जाए 1-2 मिनट, तो इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अब मैंने जबकि टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए हैं तो फ्लेम हमने तेज़ कर देनी है। फ्लेम जब तेज़ आग के ऊपर टमाटर बहुत जल्द सॉफ्ट हो जाते हैं और ढक्कन वगैरह लगाने की भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस जब मसाले हमने अब ऐड करने हैं ना, हाफ़ टी स्पून हल्दी का, तो आंच अपने लो कर लेनी है। थोड़ी सी कलवंजी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून नमक का, नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड की थी, तो वो थोड़ा सा पार्ट मिस हो गया, तो आपने वो भी ज़रूर ऐड करनी है। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा पानी इसके अंदर छींटा लगाएंगे ताकि ये मसाले हमारे जो हैं वो जले ना और अच्छे से इनकी भुनाई हो जाए। 2 से 3 मिनट आपने लो फ्लेम के ऊपर इसको भी अच्छे से भूनना है। जब भी मसाले आप भूनें तो आप इनको ना मीडियम या लो आंच पे भूना करें। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो फिर ये जलने का खदशा हो जाता है। 2 से 3 मिनट मसालों को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैंने 700 ग्राम यानी कि पौना किलो से थोड़े कम मैंने ना आलू ऐड किए हैं। आलू आप जो हैं अच्छे से इनको पील करके धो के तो फिर आपने थोड़े बारीक ही काटें, क्योंकि शिमला भी बहुत जल्द गल जाती है। अब तकरीबन ये खाना बनाने में मुझे 20 से 25 मिनट बस लगे थे, इससे ज़्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। तो अगर आप मोटे डालना चाहते हैं आलू तो फिर डाल भी सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है और 1/4 कप पानी का लिया है। और अब हम इसको ढक के 5 से 7 मिनट के लिए आलूओं को बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर गला लेंगे। लो फ्लेम के ऊपर गलाने के बाद अगर आप 1-2 बार के दरमियान में भी आपने अपने इसको चम्मच से ज़रूर हिलाना है ताकि ये जले ना। तो आलू तो हमारे 90% आपने इनको गलाना है, 10% हमने इसको शिमला के साथ गलाएंगे। थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने जो है वो ऐड किया है, दरदरा सा। और साथ ही हमने हाफ़ केजी यानी कि आधा किलो शिमला ली है। इसको मैंने ना थोड़ा मोटा ही काटा है क्योंकि मुझे बिल्कुल मिक्स हुई नहीं पसंद और हल्का सा इसके अंदर क्रंच भी होना चाहिए। तो 10% हम ना आलूओं को इसके साथ गलाएंगे। तो इसको अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो मिक्स करने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर 3 से 4 मिनट के लिए बस ओनली इसको हमने ना कुक करना है। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले जो हैं इसके अंदर पूरा पूरा फ्लेवर ना सब्ज़ी के साथ ना मिक्स हो जाए। तो इसको ढक्कन दे के बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने 3 से 4 मिनट, या जब तक आप हमारे आलू ना सॉफ्ट हो जाए या थोड़ी सी शिमला ना हमारी ना ऐसे सोगी सी हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल हमने नहीं गलानी। तो मैंने 3-4 मिनट के बाद ये देखें बड़े अच्छे से इसके 3-4 मिनट के दरमियान भी आपने एक दफ़ा ज़रूर 2 दफ़ा इसको ना मिक्स भी ज़रूर करना है ताकि इसका मसाला वगैरह जले ना और आपका टाइम ना ज़ाया हो। आलू भी हमारे अच्छे से गल गए हैं और शिमला भी बिल्कुल ज़बरदस्त सी जैसे मुझे चाहिए थी वैसे ही। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं और इसको दम लगा के 10 मिनट लगा सकते हैं। तो चलें जी, बड़ी मज़ेदार सी हमारी शिमला और आलू की सब्ज़ी तैयार है। तो देखें कितनी, देखने में जितनी यमी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े की बनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने ज़रूर इसको लाइक भी करना है। और अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा यूट्यूब का चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आपने मेरी रेसिपीज़ को
को शेयर भी ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ जो आसान भी हो और झटपट बनने वाली भी हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।